नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल की महाभारत सीरीज के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों को उनकी शिक्षा के लिए गुरु द्रोण के आश्रम में उन्हें छोड़कर आते हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय है आखिर कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। एक बार की बात है, कौरव और पांडव नगर के बाहर गेंद से खेल रहे थे। दोनों ने दल बनाए थे और एक दूसरे को गेंद फेंक फेंक कर खेल रहे थे। अचानक से गेंद थी वो पास के कुएं में जाकर गिर जाती है और जो दोनों बच्चे थे, दोनों दलों के बच्चे थे, वो कुएं में झांक कर दिखते हैं और बार बार ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह से वो गेंद कुएं से बाहर आ जाए। युधिष्ठिर भी बहुत बार प्रयास करते हैं लेकिन उनके प्रयास असफल थे। अब इस बात से चिढ़कर दोनों दलों के बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि आखिर इतनी जोर से गेंद फेंकने की जरूरत क्या थी कि वो पास के कुएं में गिर गई। अब हमारे पास एक ही गेंद थी, हम कैसे खेलेंगे। ये इतना शोर मचा रहे थे बच्चे कि वहां से पास से एक व्यक्ति गुजर रहे थे। उन लोगों ने बच्चों का शोर सुना और रुककर पूछा कि अरे बच्चों, इतना शोर क्यों मचा रखा है, क्या कारण है। तो बच्चे अपनी व्यथा बताते हैं कि हमारे पास केवल एक ही गेंद थी और वो भी पास के कुएं में गिर गई है, निकल नहीं रही है। अब उन व्यक्ति ने क्या किया, इधर उधर देखा, घास की बालियां यानी घास के तिनके उठाए और उन्होंने इस टेक्निक से उस तिनके को गेंद की तरफ फेंका कि वो जो तिनका था वो गेंद में जाकर धंस गया। उसके बाद उन्होंने और तिनके उठाए और उन तिनकों को उस तिनके के पीछे की जो जगह थी उसके ऊपर फेंकते गए। इस तरह से इतनी बड़ी रस्सी तैयार हो गई कि वो कुएं से बाहर आ गई। तो उन्होंने उस रस्सी को पकड़ लिया, बाहर की तरफ खींचा। इस तरह से जो तिनका गेंद के अंदर धंसा हुआ था उस जरिए से गेंद भी बाहर आ जाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं और वो खुशी खुशी राजमहल जाते हैं और इस बात का जो जिक्र है वो भीष्म पितामह से करते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे तुम्हें ये व्यक्ति कहाँ मिले। तो बच्चों ने बताया कि हमें पास के नगर के बाहर जो वहाँ पास में हम खेल रहे थे कुआं था, वहाँ वो हमें मिले। तो भीष्म पिता समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो द्रोणाचार्य हैं। और वो जाते हैं, देखते हैं कि द्रोणाचार्य वहीं कुएं के पास बैठे हुए हैं। इस तरह से भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य से आग्रह करते हैं कि आपसे अच्छा गुरु हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं होगा, तो आप मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करें, हमारे कुल के बच्चों को शिक्षा दें। इस तरह से गुरु द्रोणाचार्य उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें काम की बहुत आवश्यकता थी। गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े धनुर्धर थे। उनका विवाह कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हुआ था। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे, उसे अच्छा जीवन देना चाहते थे, लेकिन वो बहुत निर्धन थे। गुरु द्रोण बहुत बड़े धनुर्धर थे, युद्ध विद्या के ज्ञाता थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो जीवन था वो गरीबी में बीत रहा था। एक दिन उन्हें पता चलता है कि परशुराम जी अपना संपूर्ण धन संपत्ति दान में दे रहे हैं। तो कुछ धन की लालसा में वो उनके आश्रम पहुंचते हैं और जैसे ही आश्रम पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि परशुराम जी पहले से ही अपना सब कुछ संपत्ति दान में दे चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। और जैसे ही वो लौटने लगते हैं तो परशुराम जी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो द्रोण को खाली हाथ भेज रहे हैं। उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, लेकिन मैं अपनी विद्या के कुछ टेक्निक्स तुम्हें देना चाहता हूँ। और इस तरह से परशुराम जी धनुर्विद्या की कुछ टेक्निक्स जो बिल्कुल नई थी, किसी को मालूम नहीं थी, वो गुरु द्रोण को सिखाते हैं। इस तरह से गुरु द्रोण के पास युद्ध विज्ञान से संबंधित बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जीवन गरीबी में बीतता है। एक दिन उनके मन में ये ख्याल आता है कि जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो द्रुपद जो पांचाल देश का राजकुमार था उनका मित्र बनता है और उन दोनों की मित्रता बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है। और द्रुपद उन्हें ये कहते हैं कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपने राज्य का आधा भाग तुम्हें दे दूंगा।
अब द्रुपद राजा बन चुके थे। इस बात को याद करके वो द्रुपद से कुछ सहायता लेने के लिए उनके राजमहल में पहुंचते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। काहे का मित्र? राजा द्रुपद तो अहंकार से भरपूर था और मित्रता किसी निर्धन के साथ, निर्धन ब्राह्मण के साथ, वो उसका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं, संपूर्ण सभा में उनका अपमान करते हैं। और इधर गुरु द्रोण ये घोषणा करके आते हैं कि तुमने संपूर्ण सभा में मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ये कहकर वो जब वापस आते हैं, रास्ते में मार्ग में उन्हें कुएं के पास कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और उन बच्चों की गेंद कुएं में गिर जाती है। गुरु द्रोण उनकी सहायता करते हैं। भीष्म पितामह उनके पास आते हैं और आग्रह करते हैं कि आपसे उत्तम गुरु इन लोगों के लिए कोई नहीं होगा, तो आप हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, आप हमारे जो कौरवों और पांडवों को शिक्षा देंगे। और गुरु द्रोण इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार वो इन लोगों के गुरुजी बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।